तो जो हम लोग मशीन में 1 यूनिट हम लोग का कल परसों खत्म हो गया था, उसमें लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कर लिया था क्या, स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग, क्या हम किसको किस रेटिंग में हम डालते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकेंड, यूनिट 2 है मशीन का, और इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर मतलब इसमें हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे सिंगल फेज मोटर के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात तो क्या है कि सिंगल फेज मोटर होता है वो क्या होता है, किसको हम सिंगल फेज मोटर बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी मोटर है हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन जो क्या करेगा, सिंगल फेज सप्लाई लेने के बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करे, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या करे, वो कन्वर्ट करे। मतलब मोटर का सेम डिफिनेशन रहता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल करेगा, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कौन सी होगी, सिंगल फेज मोटर की सप्लाई के लिए सिंगल फेज सप्लाई होगी। अब सिंगल फेज सप्लाई में कौन सा आपके पास में आता है, एक तो आपके पास फेज आता है, दूसरा आपके पास में कौन सा आता है, न्यूट्रल आता है। मतलब कोई भी मोटर को क्या कर रहे हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल दे करके हम चला रहे हैं, तो वो जो मोटर आपके पास में क्या है, वो सिंगल फेज मोटर है। एक बताओ, जो सिंगल फेज मोटर होता है ना, वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। ये सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, मोटर नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे हम क्या करेंगे, जिसको एसी सप्लाई दें, जैसे इसको हम सप्लाई देंगे तो ये मोटर क्या होगा, जैसे 3 फेज मोटर हमारे पास में क्या था कि बिना स्टार्टर के बिना कुछ लगाए भी चल सकता है, वैसे ये क्या है कि सिंगल फेज का मोटर आपके पास में नहीं चलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सिंगल फेज मोटर को अगर हमें चलाना है तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये है कि सिंगल फेज मोटर जो आपके पास में सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है एक फेज सप्लाई देने के बाद में। मतलब जब तक कोई भी मोटर रनिंग कब करेगा है, जबकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। 3 फेज के कंडीशन में ही था कि मतलब 3 फेज था, आर बाई और बी, और ये क्या था कि हर एक सिचुएशन में क्या था कि अलग अलग फेज सीक्वेंस अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। लेकिन सिंगल वाले फेज में क्या होगा कि सिर्फ पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब एक ही जैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जिसके कारण से क्या होता है कि ये आपके पास में स्टार्टिंग नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। वो हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे, आगे पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। उसके बाद में हम बात करें सिंगल फेज मोटर होता है ना, ये 3 तरीके का है सिंगल फेज मोटर। टाइप्स, तीन तरीके का है। पहला कौन सा आपके पास में, पहला जो आपके पास में है वो है इंडक्शन मोटर, दूसरा आपके पास में कौन सा है, दूसरा जो है वो है कम्यूटेटर, तीसरा आपको पता ही होगा कौन सा होगा, सिंक्रोनस। तो ये 3 तरीके का मोटर जिसमें है सिंगल फेज में है, और इन तीनों मोटर को हम क्या करेंगे, बारी बारी से सभी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें मोटर के कंस्ट्रक्शन की, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें मोटर को लेकर के, तो जो मोटर होता है ना सिंगल फेज, जो सिंगल फेज मोटर होता है, इसके अंदर में भी जैसे कि हमारे पास 3 फेज मोटर था या फिर जो डीसी मोटर था, उसी प्रकार से इसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, स्टेटर एंड रोटर। जो पार्ट मोटर का क्या होगा आपके लिए स्टेशनरी रहेगा, वो कौन सा होगा, इसका स्टेटर का पार्ट होगा, और जो पार्ट क्या करेगा, मोटर को रोटेट करेगा, वो इसका रोटर का पार्ट होगा। अब अगर बात करें कि जो सिंगल फेज मोटर है, इसमें क्या क्या चीज होता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो देखते हैं। देखो स्टेटर तो सबको पता है, हमारे पास जो स्टेटर है वो, अगर हम जो क्या बोलते हैं, जो पार्ट आपका रोटेट नहीं कर रहा था वो स्टेटर है, और एक स्टार्टर, ये अलग है। स्टार्टर और स्टेटर अलग है।
स्टार्टर का काम क्या होता है, मोटर को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड करवाना। लेकिन स्टेटर क्या है, ये क्या करता है आपके पास में, ये आपका जो भी इसका अंदर का पार्ट है उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, रोटर को। और दूसरा क्या है, जो भी इसका इंटरनल पार्ट है उसको क्या करेगा, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर में क्या होता है, बनता है। किसके अंदर में सारे सारे काम होते हैं, ये सारे के सारे काम स्टेटर के अंदर में होते हैं। क्या क्या होता है, एक तो ये शाफ्ट को क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा बात अगर हम बोले, दूसरा क्या करता है, ये जो अंदर का पार्ट, इनर पार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। और जो तीसरी बात है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अंदर आपके पास में बनता है। तो अब अगर हम बात करें कि ये क्या था, स्टेटर था। और स्टेटर का क्या बोलते हैं इसको, ये बना किस चीज का होता है, ये आपके पास में कास्ट आयरन का बना होता है। तो जो पिछला में कंस्ट्रक्शन लिखे थे उसका मैं स्टेटर आप क्या करते हैं, सेम लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने स्टेटर को कुछ भेजा नहीं है, वो सेम का सेम पीछे वाला हम क्या कर देंगे, इसमें स्टेटर के बारे में लिख देंगे। अब अगर हम बात करें रोटर, और इसमें एक चीज और हम देखते हैं, जो इसमें है ना सिंगल फेज जो मोटर होता है इसके अंदर में 2 वाइंडिंग होता है। यही मेन चीज जो है अंतर है, वो है कि जो सिंगल फेज मोटर है इसके अंदर में 2 वाइंडिंग होता है। एक होता है मेन वाइंडिंग, दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग। तो अगर हम बात करें मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग की, तो ये 2 वाइंडिंग जिसमें होते हैं वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होता है। और दोनों का काम, जो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग, तो जो मेन वाइंडिंग में होता क्या है कि जैसे हम क्या करेंगे, इस जो एक्सिलरी क्या करते हैं, स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं, एक्सिलरी को स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। और जो मेन और रनिंग है, मेन जो आपके क्या है, रनिंग है। ये दोनों क्या होता है 90 डिग्री के एंगल से, ये रोटर है ना, तो रोटर का क्या होता है 90 डिग्री एंगल पे क्या होता है, दोनों वाइंडिंग आपका क्या होता है, लगा होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये वाइंडिंग इसमें क्या होता है आपके पास लगा होता है। और हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम सप्लाई देते हैं और आपके पास क्या होता है, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किसमें, मेन इसमें स्टेटर में। और आपके पास मोटर क्या करता है, रनिंग करता है। वो हम लोग और आगे डिटेल से देखते चले जाएंगे, पढ़ेंगे इसके बाद में कि मोटर बहुत तरीके का सिंगल फेज का है, तो उसमें क्या करेंगे, मोस्टली हम पढ़ेंगे। और क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें, जो अगर रोटर, ये रोटर इसका है, तो रोटर का आप सबको पता है क्या काम करता था, जब आपके पास रोटेटिंग पार्ट है किसका, मोटर का। तो ये सब चीज हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। और अगर हम इसमें सिंगल फेज जो मोटर है, जो पंखा वगैरह होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे जितने भी हैं सिंगल फेज मोटर ही है। फैन वगैरह होता है आपके पास घर में, जितना डोमेस्टिक यूज करते हैं, तो ये सारे के सारे जो भी मोटर कौन से आपके पास सिंगल फेज मोटर है। सिंगल फेज जो मोटर होता है ना, सिर्फ फ्रिक्शनल किलोवाट बोलते हैं, फ्रिक्शनल किलोवाट मोटर, FHP बोलते हैं इसको, FKW, फ्रिक्शनल किलोवाट मोटर। ये मतलब फ्रिक्शनल क्यों बोलते हैं कि बहुत ही कम पावर के लिए होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फ्रिक्शनल किलोवाट ही बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होंगे, क्या होंगे, ये सेल्फ पर स्टार्टिंग आपके पास नहीं होंगे। इसको हमें क्या करना है, स्टार्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ता है। मतलब इसको स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो रोटर है उसको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से हमें इसको घुमाना पड़ेगा। और इसको घुमाते कैसे हैं, आपने देखा होगा कि जो जितने मोटर होते हैं सभी में क्या लगा होता है, कि कैपेसिटर लगा होता है। और ये कैपेसिटर क्या करता है कि आपको
फेस चेंजिंग मतलब फेस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए इसको यूज करते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा इस पर